हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष। सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष परिवार में स्वागत करता हूं। मैं पवन कुमार पारिक। आज के इस क्लास में विद्यार्थियों प्रश्नावली 1.3 जिसका एक प्रश्न हमने कर लिया था, आज की क्लास में शेष प्रश्नों को समझेंगे। उसके अलावा अपरिमेय संख्याओं के कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे, जो बिंदु आपके अन्य पाठों में, जैसे आपके लिए त्रिकोणमिति हो गई, ऊंचाई एवं दूरी, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इनसे आधारित कुछ जो पाठ है वहां पर वो अपरिमेय संख्याओं की जो है गुणधर्म काम आने वाले हैं। इसलिए विद्यार्थियों आज की क्लास में प्रश्नावली 1.3 करेंगे। उसके अलावा अपरिमेय संख्याओं की कुछ बातें जानेंगे जो कि केवल इस पाठ में नहीं, आगे आने वाले कुछ और पाठों में भी काम में आएगी। वहां हमारे विद्यार्थी नहीं रुके, इसलिए उन बातों को आज आपको समझा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, प्रश्नावली 1.3 जो है उसका पहला प्रश्न था, जिसमें सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसको हमने सिद्ध किया। अब विद्यार्थियों, उसके बाद मैंने यह भी बताया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग जो होता है वो अपरिमेय, घटाव भी अपरिमेय होता है, और एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा भी अपरिमेय, इस तरह मैंने बताया था। लेकिन उन संख्याओं को कैसे सिद्ध करते हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय जुड़ रही है या घट रही है, ठीक है। तो इन चीजों पर जो है आज हम उस तरह के प्रश्नों को सिद्ध करेंगे कि वो संख्याएं भी अपरिमेय होती है, ठीक है। तो अच्छे से सुनना है विद्यार्थियों, प्रेम से। दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय है। तो ये देख लीजिए, आप जानते हो वैसे तो ये अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि आप इसको 3 + 2 √5 को मैं यहां लिखूं तो आप ध्यान से सुनना, 3 + 2 √5, क्लियर है। अब 3 को तो 3 लिखा, 2 को ऐसे लिखा 2 √2। अब देखो 2 तो ये हमारी क्या है, परिमेय, ओके। ये हमारी क्या है, अपरिमेय, और ये हमारी क्या है विद्यार्थियों, ये है हमारी वापस परिमेय, ओके। ये आप जान। अब परिमेय और अपरिमेय का गुणा, परिमेय शून्य नहीं होनी चाहिए, शून्य के अलावा संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणा जो 2 √2 है वो मेरा क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। और साथ में क्या जुड़ रहा है, 3, जो कि क्या है, परिमेय। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिला के परिमेय 3 और 2 √2 है अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय जब जुड़ते हैं तो क्या आता है, अपरिमेय। ये हमने सीखा है, लेकिन सिद्ध करेंगे कैसे वो आज की क्लास में अभी जानेंगे तुरंत। तो सबसे पहले हम क्या है, हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। आप इसके विपरीत उल्टा मान लो कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके हल में, हम सबसे पहले मानेंगे कि माना कि 3 + 2 √5 ये जो संख्या है 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। हम उसके विपरीत मान लेंगे, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, हम इसका उल्टा मान लेंगे, ठीक है। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको पूर्णांक बट्टा पूर्णांक यानी अंश बट्टा हर रूप में आप लिख सकते हो। अतः आप क्या लिख सकते हो इसको, अतः 3 + 2 √5 को आप जो है a/b लिख सकते हो। और जहां a और b कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं या सह अभाज्य पूर्णांक है। ये a/b परिमेय संख्या, लेकिन उसमें भी ये a और b सह अभाज्य क्यों है, क्योंकि ये परिमेय संख्या का मानक रूप है, सरल रूप है। a और b का मसब कितना है, 1 है, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे, जहां a व b सह अभाज्य पूर्णांक है, जहां a एवं b कैसे पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, जिनका मसब प्यारे विद्यार्थियों 1 होता है, सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों, 3 + 2 √5 बराबर ab है। अब इस तरह के प्रश्नों में आपको क्या करना है कि रूट वाली जो संख्या है, यानी रूट में केवल यहां 5 है, 2 और 3 के ऊपर रूट नहीं है, तो आपको √5 एक तरफ रखना है, बाकी सभी संख्याओं का पक्षांतरण करना है। कैसे, सुनना। इस सबसे पहले +3 को उधर भेजोगे तो क्या होगा, 2 √5 बचेगा, और ये 3 उधर जाएगा तो a/b - का 3 हो जाएगा, क्लियर है। तो इससे हम लिख सकते हैं 2 √5, यहां यदि मैं b लसप लूं तो क्या बनेगा, a - का 3b। b को लसप लिया तो b - 3 बन जाएगा। आ रही बात समझे, ये 2 √5
जो था वो तो यथावत है, 3 को पक्षांतरण किया, a बट्टा b में से घटा b यहां लसप लिया तो क्या होगा, b a का तो a रहेगा, लेकिन ये 3 और b गुणा हो जाएंगे। अब देखिए हमें केवल √5 एक तरफ रखना है। अब ये साथ में √5 के साथ जो है 2 भी गुणा हो रहा है, तो √5 के साथ 2 गुणा हो रहा है, तो उसे भी क्या भेजेंगे, हम भाग में भेजेंगे। तो क्या बनेगा, यहां बचेगा केवल मेरा √5 a माइनस का 3b बट्टा ये 2 जो है गुणा में उधर जाएगा तो क्या जाएगा, भाग में जाएगा। क्लियर है, ये जो 2 गुणा का है √5 के साथ उधर जाएगा तो b के साथ गुणा में हो जाएगा, इसका मतलब गुणा की संख्या उधर जाएगी, भाग में चली जाएगी। यहां तक आ गया होगा। यहां जो मैंने उदाहरण लिया, जहां 2√5 था, मैंने 2√2 लिया, एक ही तरह का है, 5 लो 2 लो, मतलब समझ में आना चाहिए। क्लियर है, तो परिमेय और अपरिमेय का योग अपरिमेय सिद्ध करना, उसके लिए हमने क्या किया, हमने 3 + 2√5 को a बट्टा b यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखा, 3 का पक्षांतरण किया, फिर लसप लिया, फिर गुणा का 2 गया भाग में। अब प्यारे विद्यार्थी बस इतना आपको करना है, उसके बाद अब लिखने आपको लैंग्वेज। आप क्या जानते हो, a और b क्या है, पूर्णांक है। a और b क्या है, गणित के पूर्णांक है, धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, शून्य भी हो सकते हैं। क्लियर है, यहां a और b पूर्णांक है। यदि इस a - 3b बट्टा 2b a-3b बट्टा 2b में a और b की जगह आप कोई भी पूर्णांक रखो तो ये पूरा जो है ना, ये भी क्या आएगा, पूर्णांक आएगा, हमेशा पूर्णांक आएगा। कैसे, मैं यहां रफ में करके बता देता हूं, आपको ध्यान से सुनना। मान लीजिए a 4 लेता हूं और b मान लीजिए 3 लेता हूं, ठीक है। a की जगह 4, b की जगह 3 लिखेंगे तो क्या होगा, 4 - 3 इंटू b की जगह 3 बट्टा 2 इंटू b की जगह 3, तो क्या बना, 4 - 3 तिया 9, 2 तिया कितने हो गए, 6, 4 में से 9 गए -5 बट्टा 6। तो आपने क्या देखा, आपने a और b की जगह मन से मान रखे, मैंने a की जगह 4, b की जगह 3 रखा, तो ये जो हमें मिला है समीकरण, इसका दायां भाग क्या आ रही है, परिमेय संख्या। आप a और b की जगह कोई भी मान रख दीजिए, a की जगह 2, b की जगह 7, a की जगह 1, b की जगह 6, कुछ भी रख दीजिए प्यारे बच्चों। a और b की जगह यदि आप गणित का कोई भी पूर्णांक रखते हो तो ये जो दायां भाग है वो सदैव कैसी संख्या मिलेगी, हमें प्यारे विद्यार्थियों ये परिमेय संख्या मिलेगी, ये परिमेय मिलेगी, कुछ भी कर लो। लेकिन ये देखिए, ये यहां पर किसके बराबर है, √5 के। √5 हम साबित कर चुके हैं कि कैसी संख्या होती है, अपरिमेय। तो समीकरण को देखिए, समीकरण का दायां भाग, ये लेफ्ट पार्ट तो कहता है अपरिमेय हूं और राइट पार्ट कहता है परिमेय हूं। ऐसा कभी गणित में संभव नहीं है, या तो लेफ्ट और राइट दोनों में परिमेय होगी या लेफ्ट और राइट दोनों में ही अपरिमेय होगी। इस तरह एक परिमेय का होना, दूसरा अपरिमेय का होना कभी संभव नहीं है। यहां पर हमारी मैथमेटिक्स भी जो है फेल हो जाती है। तो ये क्यों हो रहा है, गड़बड़ी क्यों हो रही है, क्योंकि विद्यार्थियों आप जानते हो a और b पूर्णांक है और a और b के किसी भी मान के लिए a - 3b बट्टा 2b क्या होगा, सदैव एक परिमेय संख्या होगी जो कि √5 के बराबर है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी परिकल्पना गलत है, हमने शुरुआत में गलत मान लिया। ये 3 + 2√5 एक परिमेय नहीं, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें बस अब लैंग्वेज लिखनी है, मैंने आपको समझा पूरा दिया है, इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं, ठीक है। ये जो है ना √5 बराबर a - 3b बट्टा 2b, इसे दे देता हूं समीकरण 1। क्लियर है, तो हम क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, चूंकि a एवं b, ठीक है, चूंकि a व b क्या है, पूर्णांक है, a व b पूर्णांक है, अतः यहां से लिखते हैं, चूंकि a एवं b पूर्णांक है, अतः क्या लिखेंगे, अतः a - 3b बट्टा 2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है, ये एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी जो कि समीकरण 1 से, ठीक है, ये a - 3b बट्टा 2b एक परिमेय संख्या होगी जो कि समीकरण 1 से किसके बराबर है, समीकरण 1 में √5 के बराबर, जो समीकरण 1 में √5 के बराबर है, जो समीकरण 1 में या 1 से जो भी आपको लिखे अच्छा लगे, समीकरण 1 में √5 के बराबर है, देख लीजिए बराबर है, ठीक है।
तथा ये √5 के बराबर है, तथा √5 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हम जानते हैं ना, √5 तो अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात यहाँ क्या है विद्यार्थियों? विरोधाभास है। यहाँ क्या है? अर्थात यहाँ विरोधाभास है, अर्थात यहाँ विरोधाभास है, विरोधाभास है, यानी हमारी परिकल्पना है जो गलत है। क्लियर है? अतः हम क्या लिखेंगे फाइनल में? अतः हमारी परिकल्पना, अतः हमारी परिकल्पना, हमने जो इमेजिनेशन की वो गलत है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। हमने क्या परिकल्पना की थी? हमने परिकल्पना क्या की थी? अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि क्या गलत है? 3 + √2 5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने परिकल्पना की वो गलत थी बिल्कुल। ये एक परिमेय संख्या हमने मानकर भूल कर दी। लास्ट में फाइनल में क्या लिख देंगे कि अतः 3 + √2 5, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, पहले प्रश्न में √5 को अपरिमेय सिद्ध किया, अगले सवाल में परिमेय और अपरिमेय के योग को हमने सिद्ध किया। ठीक है? अब है विद्यार्थियों की हमें 1/√2 को जो है अपरिमेय सिद्ध करना है। तीसरे का पहला सवाल है, अच्छे से ध्यान से देखना है, तीसरे का पहला सवाल। ओके, अब देखिए यहां 1/√2 है, पहले मैं इसकी जनरल बात यहां कर लेता हूं। 1/√2 तो देखिए अंश जो है एक कैसी संख्या है? परिमेय है। और ठीक है, एक कैसी संख्या है? परिमेय है। और ये √2 कैसी है जी? अपरिमेय है। मैंने आपको उस दिन बताया था परिमेय बट्टा अपरिमेय, 1 और √2 के बीच ये बट्टा का चिन्ह यानी बट्टा में है। परिमेय और अपरिमेय का जब विभाजन किया जाता है, परिमेय बट्टा अपरिमेय, सदैव कैसी संख्या होती है प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या होती है। 1/√2 जो है अपरिमेय संख्या है। आप इसे उस दृष्टि से भी देख सकते हो कि √2 जो है कैसी संख्या? आप जानते हो अपरिमेय है। क्लियर है? एक तरीका तो यह है कि भाग वाला आपको पता है, दूसरा तरीका आप जानते हो √2 अपरिमेय है और अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम, अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम यानी √2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/√2। 1 के बट्टा में जब लिखेंगे तो यह भी अपरिमेय संख्या होती है। यह मैंने आपको बताया था बेसिक जानकारी में। इस प्रश्न को दो तरीके से आप जान सकते हो कि एक है परिमेय, √2 अपरिमेय, तो परिमेय बट्टा अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय संख्या। दूसरे तरीके से कैसे जान सकते हैं कि √2 अपरिमेय है तो अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम यानी 1/√2, 1 के बट्टा में जब लिखा वो अपरिमेय होती है। ये आपने 9th में पढ़ा है। लेकिन अब इसे साबित करेंगे कि ये अपरिमेय क्यों है, इस तरह के सवाल को भी करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, पिछले सवाल की तरह ही करना है। इसके अंदर आपको रूट की संख्या एक तरफ रखनी, बाकी सारी अलग। ठीक है? तो सबसे पहले इसको उल्टा मान लो, यहां हल करता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना ये 1/√2 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या, इसको हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, इसको क्या मान लो प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या मान लो। अतः इस 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/√2 बराबर लिख सकते हैं a/b। 1/√2 को a/b लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर क्या करो, एक बार आप वज्र गुणा करो b। अब क्या करो, वज्र गुणा क्यों करेंगे? ध्यान से सुनना। वज्र गुणा क्यों करना है? हमें √2 एक तरफ रखना है, बाकी सब अलग तरफ। तो b को 1 से गुणा करेंगे b आएगा, a को √2 से गुणा करेंगे तो आएगा √2 × a आएगा। आया यहां पे। अब देखो हमें √2 अकेला रखना है तो a जो है गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो b/a बराबर मिलेगा क्या? √2 मिलेगा। b/a किसके बराबर आया जी? √2 के बराबर। ठीक है जी, इसको क्या नाम दे देंगे? हम इसको दे देंगे समीकरण 1। तो यहां तक बस सवाल करना था, अब कुछ नहीं करना। आप ध्यान से देखिए b/a, a और b। यहां पर मैं एक चीज और बता देता हूं, जब हमने 1/√2 को a/b के रूप में माना, क्योंकि ये परिमेय संख्या और परिमेय संख्या
अंश बट्टा यानी परिमेय संख्या को पूर्णांक बट्टा पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां हमें एक चीज और लिखनी है कि जहां a एवं b क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है, a एवं b सह अभाज्य पूर्णांक है। क्लियर है? a बट्टा b यानी परिमेय संख्या तो है लेकिन ये पूर्णांक है, ये भी आपको लिखना है, सह अभाज्य पूर्णांक है, परिमेय संख्या का मानक रूप है a बट्टा b। ठीक है, तो b बट्टा a बराबर क्या आया, b एकम b, a को √2 से गुणा किया, √2 अकेला एक तरफ, a गया भाग में। अब यहां पर आप a और b क्या है, a और b पूर्णांक है। यदि आप इस समीकरण 1 में b और a की जगह कुछ भी रख दो, b बट्टा a जो है ना हमारा, b बट्टा a सदैव एक कैसी संख्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी। 100% आप b और a का मान कुछ भी रख दो, परिमेय संख्याएं आएगी। लेकिन ये किसके बराबर है, √2 के बराबर। √2 कैसा है जी, अपरिमेय है। तो यहां भी गड़बड़ हो रही है। क्या है विद्यार्थियों कि समीकरण 1 का बायां भाग तो है परिमेय और दायां है अपरिमेय, ऐसा कभी संभव नहीं है। परिमेय परिमेय के बराबर हो सकता है और परिमेय अपरिमेय के बराबर हो सकता है, लेकिन समीकरण के एक पक्ष में परिमेय हो और दूसरे में अपरिमेय, गणित को कभी मंजूर नहीं है। तो विद्यार्थियों यहां क्या है जी, गड़बड़ी है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं a और b पूर्णांक है, तो b बट्टा a सदैव परिमेय संख्या होगी जो कि √2 के बराबर है, और √2 हम जानते हैं अपरिमेय होती है, यानी हमारी परिकल्पना गलत है, यहाँ विरोधाभास है। इसका मतलब हमने जो शुरुआत में 1 बट्टा √2 को परिमेय माना, यही हमने भूल कर दी जी। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम वही भाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि a पिछले सवाल में वो लिखी वही, चूंकि a एवं b क्या है, पूर्णांक है, अतः a एवं b पूर्णांक है, अतः b बट्टा a जो है, b बट्टा a एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी जो समीकरण 1 में या समीकरण 1 से √2 के बराबर है। ठीक है, ये b बट्टा a किसके बराबर आया, √2 के, समीकरण 1 में √2 के बराबर है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक √2 कैसी संख्या आप जानते हो ना, सिद्ध कर चुके हो, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात यहां क्या है प्यारे बच्चों, अर्थात यहां विरोधाभास है, अर्थात यहां विरोधाभास है, अर्थात यहां विरोधाभास है, अर्थात यहां विरोधाभास है। अतः हमारी परिकल्पना क्या है प्यारे बच्चों, अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि हमने जो मानी ना शुरुआत में, अतः हमारी परिकल्पना अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि क्या मानी हमने, गलत है कि हमने क्या मान लिया था कि 1 बट्टा √2 परिमेय संख्या है, 1 बट्टा √2 एक परिमेय संख्या है। ओके, ये परिकल्पना जो हमने शुरुआत में मानी वो हमारी परिकल्पना गलत है। अतः फाइनल में क्या लिखेंगे, अतः 1 बट्टा √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। ये कैसी है जी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, ये परिमेय नहीं है जी, अपरिमेय संख्या है। ओके स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 7√5 का। तो 7√5 यहां भी मैं अलग से बात करूं 7√5 की, तो 7√5 का मतलब है कि 7 और √5 आपस में गुणा हो रहे हैं। अब 7 परिमेय है और √5 अपरिमेय है, और परिमेय और अपरिमेय का गुणा सदैव कैसी संख्या होती है, अपरिमेय। लेकिन इसे अब आपको साबित करना है, तो कुछ नहीं करना है, मैंने यहां बताया 7 के ऊपर रूट नहीं है और 5 के ऊपर रूट है, तो क्या करना है, √5 को अलग रखना है, बाकी सबका पक्षांतरण करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना, सेम लैंग्वेज है कि माना 7√5 कैसी संख्या है, 7√5 एक परिमेय संख्या है, 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये पहले आप मान लो। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः 7√5 को a बट्टा b के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां a एवं b, जहां a व b क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है, जहां a एवं b सह अभाज्य पूर्णांक है, जहां a एवं b क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है,
ओके स्टूडेंट, सह अभाज्य पूर्णांक है। ओके, यहां तक आ गया। अब इसमें क्या करना है, देखो 7√5 मतलब क्या है, 7 और √5 गुणा हो रहे हैं, तो 7 को भेज दो भाग में, तो क्या बनेगा, √5 बराबर a बट्टा, ये 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7b, b के साथ 7 गुणा हो जाएगा। बस हो गया सवाल, इतना ही करना है। इसको दे दो समीकरण 1, बस। अब वही कहानी है कि a और b यदि पूर्णांक है तो आप a बट्टा, इसके अंदर a बट्टा 7b में a और b का मान आप चाहे कुछ भी रख लो, ये सदैव क्या आएगा, परिमेय आएगा, परिमेय संख्या, जो कि किसके बराबर है, √5 के। √5 कैसी संख्या होती है, अपरिमेय होती है। क्लियर है। समीकरण 1 में लेफ्ट में तो है अपरिमेय और राइट में परिमेय है, ऐसा कभी संभव नहीं है। परिमेय परिमेय के बराबर हो सकता है और अपरिमेय अपरिमेय के, लेकिन ऐसा कभी उचित नहीं है कि एक परिमेय जो है अपरिमेय के बराबर हो। क्लियर है। तो यहां भी विरोधाभास है, वही कहानी लिखनी है। क्या लिखोगे, चूंकि a एवं b पूर्णांक है, a एवं b पूर्णांक है, अतः a बट्टा 7b, ये जो संख्या है a बट्टा 7b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, जो कि समीकरण 1 से, जो कि समीकरण 1 में किसके बराबर है, जो कि समीकरण 1 में √5 के बराबर है, जो कि समीकरण 1 में √5 के बराबर है, और जो कि खुद √5 कैसी संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, √5 के बराबर है, जो कि खुद एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात हमारी यहां पर क्या लिखेंगे, यहां विरोधाभास है, यहां विरोधाभास है, या विरोधाभास हो रहा है ना, परिमेय अपरिमेय के बराबर कैसे हो सकती है, या तो फिर √5 को अपरिमेय कह दो या इसे अपरिमेय कह दो, ऐसा दोनों ही साबित नहीं होगा, इसलिए यहां लिखेंगे यहां विरोधाभास है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, कि हमारी परिकल्पना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या। हमने इसको परिमेय संख्या मान के बहुत ही बड़ी भूल कर दी है, अतः हम क्या लिखेंगे, अतः 7√5 एक परिमेय संख्या है, 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न, जिसमें 6 + √2 को क्या साबित करना है, अपरिमेय। तो 6 + √2 में आप देखते हो √2 कैसी है, अपरिमेय, और 6 कैसी है, परिमेय। और परिमेय और अपरिमेय का जब योग होता है विद्यार्थियों, तो बनने वाली संख्या 6 + √2 कैसी होगी, पूरी अपरिमेय होगी। लेकिन इसे हमें सिद्ध करना है, कुछ नहीं करना है, √2 के ऊपर रूट है, 6 के ऊपर नहीं है, तो √2 को एक तरफा रखना है, बाकी सबका पक्षांतरण। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, मानना 6 + √2, 6 + √2 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मानना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, और 6 + √2 परिमेय है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a बट्टा b लिख सकते हैं। अब 6 का पक्षांतरण करो तो बनेगा a बट्टा b माइनस का 6, जिसे आप लसअप लो तो a माइनस 6b बट्टा b भी लिख सकते हो। क्लियर है। यहां यदि मैं b एलसीएम लू तो a का तो a रहेगा, और 6 और b क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, √2 बराबर a माइनस 6b बट्टा b। ठीक है, तो अब हमें वही कहानी लिखनी है कि भैया a माइनस 6b बट्टा b एक परिमेय संख्या होगी, जो कि √2 के बराबर है, और √2 अपरिमेय है। क्लियर है, अर्थात हमारी परिकल्पना क्या है प्यारे बच्चों, गलत है। ओके, तो यहां क्या लिखेंगे, चूंकि a एवं b क्या है, पूर्णांक है, चूंकि a एवं b पूर्णांक है, अतः a माइनस 6b, आप a और b का मान कुछ भी रख लो, ये a माइनस 6b बट्टा b सदैव एक परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, चूंकि a एवं b पूर्णांक है, तो a माइनस 6b बट्टा b एक परिमेय संख्या होगी,
परिमेय संख्या होगी जो कि समीकरण 1 से, इसको समीकरण 1 भी देना है, जो कि समीकरण 1 से, जो कि समीकरण 1 से या समीकरण 1 में √2 के बराबर है, √2 के क्या है, बराबर है। और √2 कैसी संख्या होती है, अपरिमेय, ठीक है, जो कि √2 के बराबर है, जो कि कैसी संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां भी विरोधाभास हो रहा है, √2 अपरिमेय है और ये परिमेय है, परिमेय और अपरिमेय बराबर कैसे हो सकती, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, अर्थात यहां विरोधाभास है, अर्थात यहां विरोधाभास है, अर्थात यहां विरोधाभास है, अतः फाइनल लिखेंगे, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अर्थात हमारी परिकल्पना जो हमने सोचा शुरुआत में वो क्या है, सब गड़बड़ी है। अर्थात हमारी परिकल्पना गलत है √2, गलत है कि किसको आपने माना, 6 + √2 को, 6 + √2 एक परिमेय संख्या, ये जो आपने शुरुआत में सोचा वो गलत सोचा, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ये आपने गलत सोचा, ठीक है। तो अतः फाइनल क्या लिखेंगे, अतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, 6 + √2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय ही संख्या है, परिमेय मानकर भूल नहीं करनी, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा तीसरे का तीसरा प्रश्न। अब विद्यार्थियों, मैंने आपको कहा था कि अपरिमेय संख्याओं की कुछ बातें बताएंगे जो हमारे विद्यार्थियों के भविष्य के लिए जो है काम आएगी। भविष्य यानी इसी साल 10वीं क्लास के अंदर कुछ चैप्टर से जहां पर अपरिमेय संख्याओं के कुछ बिंदु आपको आना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी स्टूडेंट, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहे, फायदेमंद रहे। अच्छे से समझना उन पॉइंट्स को, ठीक है। तो विद्यार्थियों, एक तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि जो हमारी ये प्राकृत संख्याएं होती है, ध्यान से सुनना, प्राकृत संख्याएं कौन सी, जो प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे भी चलती है, मैंने अभी तक 10 तक लिखी। यदि इन प्राकृत संख्याओं का वर्ग ले, प्राकृत संख्याओं का वर्ग ले, 1 का, इस प्राकृत संख्याओं का मैं स्क्वायर करता हूं, 1 का 2 का 3 का 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह। तो ये जो संख्याएं मिलती है, 1 का वर्ग 1 होता है, आप जानते हो, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है। ये जो संख्याएं लिखी मैंने प्राकृत संख्याओं के जो वर्ग है, ये जो संख्याएं मिल रही है ना, 1 4 9 16 25 36 49 64 81, इन्हें हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों, पूर्ण वर्ग संख्या। क्या कहते हैं हम इसे, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का यदि मैं वर्गमूल लेता हूं, पूर्ण संख्या का, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, जैसे मैंने 4 का वर्गमूल कहीं लिखा आया, या कहीं पर 25 का वर्गमूल लिखा आया, या कहीं पर विद्यार्थियों मान लीजिए कि 225 का वर्गमूल आ गया, इस तरह कई संख्याओं का वर्गमूल आया, जिनका वर्गमूल जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। वर्गमूल के अंदर देखो 4 लिखा हुआ, 4 कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या। क्यों, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का होता है। 225 जो वर्गमूल में लिखी हुई है, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 225 किसका वर्गमूल होता है, 15 का। तो वर्गमूल के अंदर यदि पूर्ण वर्ग संख्या हो, वर्गमूल के चिन्ह में यदि पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो वे संख्याएं सदैव कैसी होती है, परिमेय संख्याएं होती है। आप विशेष ध्यान रखें, परिमेय संख्याएं होती। क्यों होती है, जैसे बात करें √25 की, क्यों, तो √25 का आपको सीधा सीधा मान पता है, 5 होता है, और 5 को 5/1 यानी P/Q के रूप में आप इसे लिख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5 को आप 5/1 यानी अंश बट्टा हर रूप में लिख सकते हो, तो बाकी को भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन वर्गमूल के अंदर ऐसी
संख्याएं लिखी हो जो इनमें से नहीं हो, यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो, जैसे मान लीजिए √7 आ गया, √8 आ गया, √13 आ गया, √14 आ गया, तो आप देखिए ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। 7 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 8 आ रहा है क्या? किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। 13 आ रहा है क्या? नहीं है किसी भी संख्या का। 14 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्याएं लिखी हो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो तो वो सदैव कैसी होती है? अपरिमेय संख्याएं। इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, विशेष आपको ध्यान देना है। वर्गमूल के अंदर यदि पूर्ण वर्ग संख्या हो तो क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या हो तो हम कहेंगे परिमेय, अन्यथा क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है? अब छोटा मोटा परिमेय संख्याओं की जोड़ बाकी और इनका हरों का परिमेयकरण भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मैं छोटा मोटा अपरिमेय संख्याओं की जोड़ बाकी आपको बता देता हूं। अपरिमेय संख्याओं का, ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का पहले मैं आपको योग बता देता हूं, फिर मैं घटा बता दूंगा, थोड़ा गुणा भाग सब बताएंगे। ठीक है, तो योग की बात करें तो आपको कभी भी बोले कि √2 में √2 जोड़ो, या √2 में मान लीजिए √2 + √3, इस तरह के सवाल कराऊंगा, अभी सुनना। √2 + √5 हो गया, या आ गया विद्यार्थियों मान लीजिए कि √3 + √3 + √3 आ गया। इस तरह के सवाल आ गए। तो आपको क्या करना है विद्यार्थी? देखो, जब √2 दोनों सेम है तो इसके आगे गुणांक 1 मान लो, इसके आगे भी गुणांक 1 मान लो। 1 √2 1 √2, ठीक है। तो आप क्या करो, दोनों के साथ √2 है तो उत्तर में भी √2 आएगा, और यहां गुणांक 1 है, यहां गुणांक 1 और 1 जुड़ेंगे, क्या आएंगे? 2 आएंगे, तो उत्तर आएगा 2 √2। क्लियर है? क्या आएगा? 2 √2। जैसे पहले इस सवाल को देखिए, ये तीनों ही √3 है, पहले तीनों सेम है तो तीनों के आगे गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मान लो आप। ठीक है, अब देखो √3 तो उत्तर में आएगा ही आएगा, 1 1 1 3 बार जुड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 √3। तो इनका उत्तर आएगा √3 + √3 + √3 बराबर 3 √3 आएगा। अब यहां देखिए, यहां पर √2 और यहां पे √5 है, कुछ सेम नहीं है तो इसका हल नहीं होगा, केवल यही सेम रहेगा। √2 + √5 नहीं जुड़ सकते, केवल यही उत्तर रहेगा, यही विद्यार्थियों रहेगा। मैं लिख देता हूं, सेम रहेगा। क्लियर है? सेम रहेगा। √2 + √5 नहीं जुड़ेंगे, सेम रहेगा √2 + √5, क्योंकि दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं और इनका योग भी अपरिमेय होगा। इधर देखिए, इधर ये दोनों सेम है लेकिन √3 अलग है, तो इन दोनों को जोड़ दो। √2 और √2 ऊपर जोड़ा, दोनों का गुणांक कुछ नहीं है, 1 मान लो, तो √2 और √2 जुड़ेंगे तो आएंगे 2 √2 और उनमें जुड़ जाएगा √3। बस यही उत्तर रहेगा। क्लियर है? और ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। ओके, अब विद्यार्थी में आपको जो काम के वही बता रहा हूं। इसी तरह चलो घटा भी बता देते हैं, घटा में भी छोटा ही समझा देता हूं। मान लीजिए 4 √2 में से √2 को घटाना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस √2 के आगे 4 है, इसके आगे कुछ नहीं है, 1 लगा दो तो उत्तर तो √2 आएगा, और 4 में से 1 घटेगा तो आएगा 3 √2। क्लियर है? सेम घटाना है, बस आप गुणांक कुछ नहीं हो तब 1 मान लो और सिंपल संख्याओं को घटाओ। 4 - 1 कितना हो गया? 3 √2। ये आपको आना चाहिए। मान लीजिए एक और करते हैं, 8 √3 माइनस करना है 5 √2। क्या अब ये घटेंगे? तो ये नहीं घटेंगे, क्योंकि यहां √2 है, यहां √3 है, तो घट नहीं सकते। आप ऐसे नहीं कि 8 में से 5 गए 3 और 3 में से √2 घटाओ तो √1 लिख दो। इस तरह का उत्तर क्या है? गलत है। 8 में से 5 गए 3, √3 में से √2 घटाए √1, ये बिल्कुल ही गलत उत्तर है। इसका उत्तर क्या रहेगा? ये सेम रहेगा, सरल नहीं होगा। ये चीज आपको घटा में आनी चाहिए। क्लियर है? इसी तरह मैं आपको गुणा भी बता देता हूं, अपरिमेय संख्याओं का गुणा। तो √2 को √2 से गुणा किया, या मान लीजिए √3 का आपस में 3 बार गुणा कर दिया। क्लियर है? या मान लीजिए √2 का √5 से गुणा कर दिया, 2 √8 का मान लीजिए 3 √8 से गुणा कर दिया। इस तरह के सवाल आए तो कैसे करना है? सबसे पहले यहां देखते हैं √2 × √2। तो हमेशा याद रखना विद्यार्थी, √2 × √2, देखो यहां भी घात 1 है, यहां भी घात 1 है, आधार समान है, √2 और √2। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी विद्यार्थियों? √2 आ जाएगा और घाते जुड़ जाएगी। √2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगी?
जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और आप रूट को जानते हो, रूट मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या की घात 1/2, रूट का मतलब होता है घात 1/2, ठीक है। तो यहां पर यदि ये 2 लिखा हुआ है, 2 के ऊपर रूट है, रूट मतलब 1/2 और बाहर घात 2 है, तो यहां देखिए अंदर है 1/2 और बाहर घात है 2, तो घातें वापस गुणा होगी, तो 1/2 से जब 2 गुणा होगा, 2 से 2 कटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां भी 2 से 2 कटेगा, अलग कलर से करा देते हैं, यहां भी 2 से 2 कटेगा तो 2 की घात 1 आएगा, यानी 2 आएगा। कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं कि √2 और √2 आपस में गुणा होंगे तो 2 आएगा। जैसे मान लीजिए √3 और √3 कहीं गुणा हो रहे हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा। √5 और √5 गुणा हो रहे हैं तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 5 आएगा। ये चीजें आपको अच्छे से दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? यहां देखते हैं, अब देखिए यहां √3 और √3 3 बार गुणा हो रहे हैं, आपस में 3 बार गुणा, तो 2 बार जब गुणा होते हैं तो अभी मैंने बताया क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, 3, इन दोनों का गुणा 3 हुआ, साथ में एक और √3 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3√3। क्लियर है? इसको लिख सकते हैं 3√3। अब इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा क्या है, आप इनको एक ही रूट के अंदर लिख दो, और 2 और 5 का गुणा क्या होता है, 2 और 5 का गुणा 10, ठीक है। तो √2 इंटू √5 को आप √10 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, √10 लिख सकते हो। यहां पे देखते हैं 2 और यहां लिखा हुआ 3, ठीक है, और दोनों के अंदर क्या है, √8। तो ध्यान से सुन लो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू √8, और √8 2 बार है तो आपस में गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा, 8। √8 और √8 आपस में गुणा होंगे, 8 होंगे, 8 या 24 दूनी कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 48 हो जाएगा इनका उत्तर। तो इस तरह आपको गुणा भी आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको जो है विद्यार्थियों इनका क्या कराता हूं, अपरिमेय संख्याओं का हरों का परिमेयकरण, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो विद्यार्थी इसको सुनना है। हरों का परिमेयकरण क्या कहता है कि किसी भी अपरिमेय संख्या, कभी भी कोई संख्या है, कभी भी कोई संख्या है, उसके बट्टा के अंदर रूट वाली संख्या नहीं आनी चाहिए। कोई भी संख्या हो, जैसे यहां √7 आ रहा है, यहां √7 माइनस √6 आ रहा है, तो जब भी आपको बट्टा में किसी भी संख्या के हर में रूट वाली संख्या आए तो आपको ये रूट हटाना है, आपका दायित्व तो बन जाता है। वैसे ये भी सही है, परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या का मानक रूप जो होता है वो कहता है कि कभी भी बट्टा में रूट के अंदर, बट्टा में रूट वाली संख्या नहीं आनी चाहिए। उस समय हम करते हैं हरों का परिमेयकरण, और आपने पढ़ा भी होगा 9th में, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं कैसे करते हैं। जैसे 1/√7 लिखा हुआ है तो आप कुछ मत करो, आप बट्टा में √7 है ना, तो अंश और हर में, अंश में भी √7 से गुणा कर दो और हर में भी √7 से गुणा कर दो। ये √7 है तो आप वापिस क्या करो, अंश में यानी 1 से भी √7 को गुणा करो और हर में जो √7 है उसको भी √7 से गुणा कर दो। क्लियर है? क्या लिखोगे, अंश व हर में √7 से गुणा करने पर, अंश व हर में √7 से गुणा करने पर, अंश व हर में √7 से गुणा करने पर, ये आप आराम से लिख सकते हो। तो क्या होगा, √7 को जब 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, √7, और √7 इंटू √7 अभी बताया था, 2 समान रूट वाली संख्याएं गुणा हो तो क्या आएगा, 7। बस इसका ये उत्तर आ गया। अब इसे आगे सरल नहीं करना है, पहले बट्टा में √7 था, लेकिन अब देखिए बट्टा में कितना आ गया, 7 आ गया, और 7 के ऊपर रूट नहीं है तो बस हमने इसके हर में रूट था उसको हमने हटा दिया है। क्लियर है? बस इसे कहते हैं हर का परिमेयकरण। यहां देखिए क्या करना है आपको, इस तरह के सवाल में वहां केवल √7 था तो आपने अंश और हर में गुणा कर दिया। इस तरह के सवाल में क्या करना है आपको, ये जो बट्टा में √7 माइनस √6 है तो आपको इसी से गुणा करना है, √7 √6, √7 √6, लेकिन विपरीत चिन्ह लेना। यहां माइनस था तो आपको अंश और हर में प्लस वाले से गुणा करना है। क्लियर है? 1/√7 माइनस √6 हमारी संख्या थी, तो आपको यहां माइनस दिख रहा है तो आप प्लस ले लो, अंश और हर में गुणा करो। √7 प्लस √6 से अंश व हर में गुणा कर दिया तो क्या बनेगा, देखो 1 को जब आप इससे गुणा करोगे तब यही आएगा, √7 प्लस √6 यही आएगा। बट्टा में देखिए √7 माइनस
√6 जो है √7 प्लस √6 से गुणा हो रहा है। a माइनस बी a प्लस बी, तो विद्यार्थियों यहां एक सर्व समीका बन रही, इसको a मान लो, इसको b, इसको a, इसको b, तो a माइनस बी गुणा है a प्लस बी, तो क्या होता है आप जानते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, √7 का स्क्वायर लेंगे, माइनस b क्या है √6 उसका स्क्वायर लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर कितना होगा 7 होगा, अभी बताया था स्क्वायर से रूट कटता है, माइनस √6 का स्क्वायर 6 होगा, तो 7 माइनस 6 बनेगा, तो क्या बनेगा √7 प्लस √6 बट्टा 1। तो देखिए बट्टा में क्या आ गया 1 आ गया, पहले बट्टा में वर्गमूल वाली अंडर रूट वाली स्क्वायर रूट वाली संख्याएं थी, हमने अंडर रूट हटा दिया, बट्टा में एक परिमेय संख्या आई, कौन आई 1 आई, और 1 कैसी संख्या है परिमेय, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1 का भाग दोगे तो उत्तर आएगा √7 प्लस √6। क्लियर है, तो ये हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। एक और उदाहरण कर लेते हैं, इस तरह का उदाहरण आया, अब देखिए यहां पर क्या है √5 प्लस √2 है, तो आप विपरीत चिन्ह ले लो, √5 माइनस √2 को अंश व हर में गुणा कर दो। क्लियर है, तो ऊपर वाले को 1 से गुणा करोगे यही रहेगा, और नीचे लग जाएगी सर्व समीका a प्लस बी a माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस क्या होगा √2 का स्क्वायर, तो कितना बनेगा √5 माइनस √2 तो यथावत रहेगा, √5 का स्क्वायर होगा 5, √2 का स्क्वायर 2, तो बनेगा √5 माइनस √2 बट्टा में 3 बनेगा, 5 में से 2 गए 3। ओके, यहां पर देखते हैं, यहां देखते हैं 1 बट्टा √7 माइनस 2 है, तो आप क्या करो √7 प्लस 2 से अंश और हर में आप गुणा कर दो, तो अंश में गुणा करोगे √7 प्लस 2 ही रहेगा, हर में गुणा करोगे a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस b यानी 2 का स्क्वायर, तो बनेगा √7 प्लस 2, और √7 का स्क्वायर होगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो बनेगा √7 प्लस 2 बट्टा 3। तो यहां भी देखिए बट्टा में 3 आया, यहां भी बट्टा में 3 आया, पहले बट्टा में देखिए वर्गमूल वाली संख्याएं थी, अंडर रूट वाली संख्याएं थी, फिर भी बट्टा में हम परिमेय संख्याएं लेकर आ गए। हर का जो है इसे कहते हैं परिमेयकरण करना, हर अपरिमेय थी उसको परिमेय में तब्दील करने को टॉपिक को कहते हैं हरों का परिमेयकरण। ये इसलिए आपको पढ़ाया क्योंकि आपके आगामी आने वाले अध्यायों में ये टॉपिक आपके लिए जो है विद्यार्थियों मील का पत्थर साबित होगा, और मैंने आपको पहले दिन से ही बता दिया है हम बेसिक को लेकर चल रहे हैं। हमारा टारगेट है 10वीं में 100 में से 100 लाना, ड्रीम 100 का हमारा टारगेट है, और उसको हम जो है अचीव करके ही रहेंगे, और उसके लिए हम आपको पूरा बेसिक से अच्छे से तैयार कर रहे हैं। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही, अच्छे से आपको नोट करना है, अच्छे से चीजों को समझना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।